चलिए बड़ी खबरों के बाद अब रुक कर लेते हैं खबरों का। भोपाल में आपदा प्रबंधन की तैयारी को परखने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के 10 जिलों में रासायनिक औद्योगिक आपदा पर मॉक अभ्यास आयोजित किया गया। भोपाल में यह अभ्यास केमिकल डिजास्टर बेस्ड था, जिसे 2 घंटे तक चलाया गया, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नगर निगम की टीम ने यह प्रशिक्षण किया, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और नोडल अधिकारी भी मौजूद रहे। रासायनिक औद्योगिक आपदा पर आपने मॉक ड्रिल किया है, कैसे किया है और हम अब आने वाली जो भी आपदा है उसको कैसे रोक पाएंगे, इसके लिए क्या संभव प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए मैडम, ये जो आज मॉक ड्रिल हुई है ये स्टेट लेवल के चयनित जिलों में की गई है। एनडीएमए, एसडीएमए के सहयोग से और उनकी मॉनिटरिंग में पूरी मॉक ड्रिल की गई है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो आपदाएं होती हैं उसके लिए विभिन्न एजेंसियां एक साथ अनुक्रिया करती हैं, मिलजुल के सहयोग के साथ में करती हैं। तो जैसे एसडीआरएफ हुई, एनडीआरएफ, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, क्योंकि रासायनिक आपदाओं में आग भी लगती है, ये केमिकल का रिसाव भी होता है, इवैक्यूएशन भी करना पड़ता है और लोग जो विक्टिम्स होते हैं, जो घायल हो चुके होते हैं, उनको भी हमें माकूल तरीके से उनका निस्तारण निकाल करके उनको मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भेजना पड़ता है। तो आज की जो कवायद की गई है उसका मूल उद्देश्य ये है कि सारे विभाग परस्पर समन्वय के द्वारा किस तरीके से रासायनिक आपदाओं के लिए कार्य कर सकते हैं, उस पर ये मॉक ड्रिल थी। इसमें ये भी बताया गया था कि कोई भी आपदा आए उसके पहले आपको इसकी जानकारी मिल जाए, इसके लिए कैसे आपको ये जानकारी मिलती है कि कोई आपदा पहुंचने वाली है, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए मैडम, आपदा बता के तो नहीं आती है, पर जैसा कि आपने बताया, होता ये है कि हमारे पास जहां पर भी कोई आपदा की स्थिति निर्मित होती है या घटना होती है, जैसे आज के इंसिडेंट के लिए जाए तो हमारे पास टोल फ्री नंबर 1079 जो एसडीआरएफ का नंबर है उस पर कॉल किया जाता है। डायल 100 पर भी कॉल कर सकते हैं आप। तो इन दोनों माध्यमों से फाइनली, और 112 जो एक यूनिवर्सल टोल फ्री नंबर है इंडिया के लिए, उस पर भी किया जा सकता है। इन तीनों माध्यम से हमारे पास सूचनाएं आती हैं, उसके बाद समस्त एजेंसियां अपने अपने क्षेत्र के कार्य के लिए एक्टिवेट हो जाती हैं। कितने लोगों की टीम लगभग इसमें काम करती है? मैडम, ये आपदा के स्वरूप पर निर्भर करता है कि आपदा किस स्तर पर आई हुई है, उसी हिसाब से टीमों का गठन किया जाता है और उसी हिसाब से अपनी टीमों के लिए श्रम नियोजित किया जाता है। आपके पास जो टीम रहती है वो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम तरह की जो टीम होती है, क्या उनको समय समय पर आप इस तरीके के परीक्षण करवाते रहते हैं ताकि उनको इसका अभ्यास होता रहे, और कैसे इसमें एंट्री होती है, ज्वाइन कैसे किया जाता है, थोड़ा इसके मैडम, ये अभ्यास जैसे हमारा एसडीआरएफ का मैं बताना चाहूंगा, हम नियमित रूप से अभ्यास करते रहते हैं अलग अलग प्रकार की आपदाओं के लिए। जैसे अभी वर्षा काल शुरू होगा उसके पहले हम लोग कंटिन्यू स्कूलों, कॉलेजों में भी हमारी होमगार्ड और एसडीआरएफ दोनों ही टीमें निरंतर जाती रहती हैं और बच्चों को, युवाओं को, नेहरू युवा केंद्र जो एनएसएस है, एनवाईके और एनसीसी, इन सारे युवाओं को भी प्रशिक्षित करती रहती हैं ताकि जो निकटतम फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में कार्य कर सकें ये लोग। और जहां जहां बाढ़ आपदाएं आने की संभावना है या अन्य प्रकार की आपदाएं संभावना है, वहां पे हमें एक अतिरिक्त मानव श्रृंखला उपलब्ध हो सके जो किसी प्रकार की आपदा के समय में हम कर सके और त्वरित तरीके से कार्रवाई करने में हम सफल हो सकें। अगर आज के मॉक ड्रिल की बात की तो आज कौन कौन सी अपने यहाँ पर परीक्षण किए? देखिए मैडम, आज का जो सिनेरियो था वो ये था कि एक केमिकल का टैंकर है जिससे बस, एक जो यात्री बस है वो टकरा गई है और उस स्थिति में जो उस टैंकर में केमिकल है उसका रिसाव होता है। तो किस प्रकार के से सारी एजेंसियां परस्पर समन्वय करके अपनी कार्रवाई को संपादित करेंगी और उस आपदा से होने वाले नुकसान को कम करेंगे, उस पर कार्रवाई की गई थी। आपका पूरा नाम? राम कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट एसडीआरएफ।